कल सभी जन्माष्टमी सेलिब्रेट करेंगे। कृष्ण जन्माष्टमी अर्थात श्री कृष्ण के बर्थडे। और ये 3252वां और 3252 बर्थडे ऑफ श्री कृष्ण है। भाद्रपद मंथ के कृष्ण पक्ष के 8वीं या अष्टमी या 8th डेट को उनका जन्म हुआ था। 3228 BCE को मथुरा में एक बच्चा जन्म होता है। और जन्म कहाँ होता है? जेल में, है ना। जेल के अंदर पैदा होता है, जो आगे जाकर के अपने कंटेम्पररी जो एज है और आगे मिलेनियम्स एंड मिलेनियम्स ऑफ ईयर्स के लिए दुनिया का एक तरह के गाइड, फिलोसोफर, मार्ग दिखाने वाले, और लाइफ में जब भी कोई डिलेमा हो, कंफ्यूजन हो, उसमें क्लैरिटी लाने वाले वो बनते हैं। तो मथुरा में जेल में पैदा होते हैं कृष्ण, तभी वो दूसरे जगह ट्रांसफर कर दिए जाते हैं गोप, क्योंकि उनकी माँ बाप और उनकी लाइफ के प्रति खतरा है। वही समझ सकते हैं जो लोग दुनिया में कितने जगह वार चल रहे हैं, डिक्लेयर्ड वर्ड, अनडिक्लेयर्ड वर्ड, वार। वहां के रहने वाले लोग, उनके बच्चे, वो समझ पाएंगे कि क्या फीलिंग होती है। और गोप में जब सेटल होते हैं, अपनी फॉस्टर पेरेंट्स यशोदा और नंद से बड़े होते हैं। बड़े होने के बाद फिर उनका 7वें 8वें साल के जब होते हैं, अभी आप संस्कारों के बारे में सुन रहे थे, उपनयन संस्कार, तो उनका जनेऊ संस्कार गर्ग मुनि कराते हैं, उनके और उनके बड़े भाई बलराम का। फिर वो चले जाते हैं गुरुकुल में। सांदीपनी ऋषि उनके आचार्य थे, उनके टीचर थे, जिनके गुरुकुल में, रेजिडेंशियल स्कूल में कृष्ण और बलराम जितने भी साल 10 12 14 उन्होंने वहां पढ़ाई लिखाई की। जिस कृष्ण की आज हम चर्चा करेंगे, जो महर्षि व्यास के द्वारा लिखित महाभारत में, जो कि एक्चुअल ओनली सोर्स है कृष्ण को समझने के लिए, तो महाभारत में महर्षि व्यास कृष्ण को योगेश्वर के रूप में पोर्ट्रे करते हैं। योगेश्वर, मास्टर ऑफ योगा, मास्टर ऑफ आर्ट ऑफ योगा। योग, योग का सिंपल मीनिंग है जो माइंड, सेंसेस, बॉडी की जो बॉन्डेज है, जो उससे अपने आप को लिबरेटेड कर लिया है या उसकी करने की जो प्रैक्टिस करता है। जो व्यक्ति उससे बॉन्डेज से दूर चला जाता है, उसी को हम योगी कहते हैं। और योगियों में भी जो मास्टर्स होते हैं, उनको हम योगेश्वर कहते हैं। खुद महर्षि व्यास गीता के आखिर श्लोक में बोलते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर। महाभारत में जब आप पढ़ते हैं, जो उनके कंटेम्पररी साथी हैं, भीष्म हैं, द्रोण हैं, पांडव हैं, धृतराष्ट्र हैं, व्यास हैं, जो भी उस समय के आपको लोग मिलते हैं, उस समय भी कृष्ण योगेश्वर महायोगी के रूप में प्रसिद्ध थे। पर ये चीजें आप तक कोई मैसेज नहीं पहुंचाया पिछले 500 साल से, आपको कुछ और बताया गया है। तो हम उस योगेश्वर रूप को थोड़े जानने की कोशिश करेंगे, जो उनके कैरेक्टर में है और जो उन्होंने खुद उसको बोला भी है कि कैसे लाइफ जीना चाहिए। योग होता क्या है, कृष्ण की ही भाषा में योग को डिफाइन करेंगे। श्री कृष्ण खुद कहते हैं, योग कर्मसु कौशलम। तुम जिस तरह के फिजिकल, मेंटल या इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, जब तुम उसमें ट्रांसेंडेंट हो जाते हो, तो उसी को योग कहते हैं। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। अगेन ये भी उसी श्री कृष्ण का स्टेटमेंट है कि हे अर्जुन, तुम कोई भी काम करो फोकस्ड होकर के, डिटाच्ड होकर के जब करते हो, परमात्मा को सौंप कर करते हो, जिसके रिजल्ट से तुम्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो तुम योग करते हो। और जब तुम ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हो, सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। सक्सेस मिलता है, नहीं मिलता है, पर तुम अपने कर्म को ऑनेस्टली हार्ड वर्क के साथ कर जाते हो, तो उसी स्टेज को योग कहते हैं।
समत्वम योग उच्यते। रिजल्ट अच्छा हो बुरा हो, दोनों में अगर तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड एक जैसा रहता है, एंजाइटी नहीं होती है, खुशी में ना उछलना, दुख में ना टूटना, ऐसी स्थिति को योग कहते हैं। खुद कृष्ण डिफाइन करते हैं योग को, दुखेशु अनुद्विग्न मना, सुखेशु विगत स्पृह, वीतराग भय क्रोध, स्थित धीर मुनिरुच्यते। जो बहुत ज्यादा खुशी होने पर भी उछलता नहीं है, लाइफ में बहुत दुख आने पर भी टूटता नहीं है, इसी स्टेट ऑफ माइंड को ही योग कहते हैं। और जो स्टेट को प्राप्त कर लेता है उसी को योगी, सिद्ध, एनलाइटेंड कहते हैं। तो ये कृष्ण के उपदेश हैं। उन्होंने अपने लाइफ में भी जो डुअलिटी है, डुअलिटी समझते हैं, द्वंद्व, अच्छा बुरा, दिन रात, कोई गाली खाना या तारीफ सुनना, दोनों कुछ से वो अपने आप को ऊपर उठा रखे थे। अगर आप महाभारत के समय कृष्ण की कंटेम्पररी चीजों को देखें, जैसे आप सुना जेल में पैदा होते हैं और बचपन से ही उनके ऊपर खतरा है, रोज कोई ना कोई मारने की कोशिश करता है, माँ बाप के साथ खराब व्यवहार होता है। यंग गुरुकुल से वापस आते हैं, जब वापस मथुरा आते हैं तो भी उनके साथ, तो वो फिर जो उनकी शत्रु जो है जरासंध, शिशुपाल, जो उनके खुद के ही खानदान के हैं, रिलेटिव हैं, उनको जिस तरह नीचा दिखाते हैं, ह्यूमिलिएट करते हैं, बार बार उनको प्रोवोक करते हैं। और दूसरी तरफ जो श्री कृष्ण को रेस्पेक्ट करने वाले महर्षि व्यास खुद, भीष्म जैसा ज्ञानी, द्रोण जैसा विद्वान और हजारों ऋषि मुनि ज्ञानी विद्वान जो कृष्ण को रेस्पेक्ट करते हैं, इसीलिए नहीं कि क्योंकि जिस तरह आप रेस्पेक्ट करते हो, इसीलिए कि वो इतने बड़े, उनकी कैरेक्टर शुद्ध कैरेक्टर, इतने बड़े योगी, इतने बड़े सिद्ध थे। इसीलिए उनके लिए जय और पराजय, जब हम अभी थोड़ी बहुत उनके लाइफ के बारे में जानेंगे, वो विक्ट्री है, लाइफ में उन्होंने बहुत जगह जीता, बहुत जगह हारे, पर कृष्ण की जो आप पिक्चर देखते हैं तो उसमें हमेशा वो स्माइलिंग फेस में मिलते हैं। वो पिक्चर, वो उनकी कैरेक्टरिस्टिक को जो पुट्रे करता है, ये तभी होता है जब आप लाइफ को एज ए होल एक्सेप्ट करते हो। जब आप पार्ट ऑफ लाइफ को एक्सेप्ट करते हो, पार्ट ऑफ लाइफ को डिनाई करते हो, तब डिप्रेशन की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, तब हम एंजाइटी में जाते हैं, तब हम दुखी होते हैं, तब हम चिड़चिड़े होते हैं, तब हम दुश्मन पालते हैं। ये होल ऑफ द लाइफ क्या होता है कि लाइफ में हमेशा दिन नहीं रहता, अंधेरा भी होता है। लाइफ में हमेशा अंधेरा भी नहीं होता, दिन भी होता है। तो दिन और रात को जब आप पूरा एक्सेप्ट करते हो, दैट इज द होलनेस ऑफ द लाइफ। लाइफ में बुरे चीजें होना नेचुरल है, होंगे ही होंगे, किसी में कम होगा, किसी में ज्यादा होगा। लाइफ में खुशी आना भी नेचुरल है। तो खुशी आने पर जब हम उछलते हैं, सोचते हैं कि मेरे जीवन में कोई दुख ना आए, तो हम अधूरा एक्सेप्ट करते हैं। और जब हम आधा एक्सेप्ट करते हैं, आधे को डिनाई करने के मोड में होते हैं, तो जब वो आना तो उसका नेचुरल है, वो तो आएगा ही आएगा, तो फिर हम टूट जाते हैं। और कृष्ण अपने जीवन में जेल में पैदा हुए और उनका शरीर कहां उन्होंने छोड़ा? जंगल में, अकेले, निराश होकर के, है ना। और इस बीच में जो उनकी स्ट्रगल है, लाइफ की स्ट्रगल है, ये आपको जानना चाहिए। श्री कृष्ण की जो जो लाइफ है, इट्स फुल ऑफ स्ट्रगल है। उसमें ज्यादा डाउन से कम अप्स हैं, और लास्ट में भी उनकी पूरी खानदान बर्बाद हो जाता है, और वो खुद भी किसी एक शिकारी के द्वारा मारे जाते हैं जंगल में, क्योंकि वो खुद उस सफरिंग से गुजरे हैं। इसीलिए जो ह्यूमन काइंड की दर्द है वो समझते थे। वो जरासंध के वहां बांधे पड़े हुए हजारों प्रिंस और 16,000 प्रिंसेस को छुड़ाना हो, महिलाओं को, लड़कियों को, शिशुपाल, जरासंध जैसे सैकड़ों ऐसे दुष्ट बदमाशों को मारना या मरवाना हो, क्योंकि जनता की भलाई के लिए, आम मानवता की ह्यूमैनिटी को बचाने वाला। इसीलिए गीता में जब श्री कृष्ण कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि जब जब धर्म की नुकसान होता है, अधर्म बढ़ता है, बुरे लोगों पर जुल्म होता है, अच्छे लोगों पर
अच्छे लोगों पर जुल्म होता है, बुरे लोगों आगे बढ़ते हैं, तब तब मैं पैदा होता हूं। कोई भी आदमी जिसका तड़प हो, जब देश की आजादी थी सैकड़ों हजारों लोग इसी तरह के तड़प में थे कि मैं बार बार मरूं, बार बार पैदा हूं इस देश की बचाने के लिए। जिस भी व्यक्ति को किसी चीज के लिए वो फीलिंग होती है, वो रियलाइज करता है, उसके मुंह से यही यही स्टेटमेंट निकलता है। अगर आप श्री कृष्ण की पूरी जर्नी को देखेंगे, एवरी मूवमेंट वो ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म की स्थापना, अधर्म की विनाश के लिए, बुरे लोगों को नाश करने के लिए कांस्टेंट फाइटिंग करते हैं। और उसके बावजूद भी वो ये एक्सपेक्ट करते हैं मैं अगर मरूं भी दोबारा फिर ऐसे ही पैदा हूं और इसी तरह का कर्म करता रहूं। और ये जो पूरी स्ट्रगल में उन्होंने कितने सारे राजाओं को मारा, मरवाया लड़ाई में, पर खुद कहीं राजा नहीं बने। वो उनकी जो लड़ाई थी वो किसी एम्पायर खड़ा करने का नहीं था, किसी राज करने का नहीं था। कंस को मारे तो उसके उसके जो पिता था, कंस के पिताजी अग्रसेन, क्योंकि कंस ने अपने बाप को ही जेल में डाला था, तो कंस को मरवाया तो अग्रसेन को राजा बनाया। जरासंध को मारा तो उसकी बेटे को सहदेव को राजा बनाया। जहां जहां जो जो गलत थे सबको मारा या मरवाया, पर खुद चाहते तो राजा बनते, पर खुद नहीं राजा बने। और खुद के रहने के लिए उन्होंने एक टापू, एक आइलैंड चूज किया जो समुद्र के बीच में, जिसको द्वारिका कहते हैं आजकल भी। वो अब वो आपको गुजरात के जो अरब सी ऑफ जो जो गल्फ ऑफ अरब में जाएंगे गुजरात के पास, तो समुद्र के नीचे पूरी की पूरी सिटी आजकल आपको मिलेगी। आज तो टूरिस्ट भी जाते हैं, वो डाइव करके अंदर जाके पूरी वो पुरानी सिटी आप देख सकते हैं। तो वो समुद्र के अंदर जो टापू थी उसको डेवलप किया और वहां रहने लगे अपने रिलेटिव खानदानों के साथ। और वहां भी उन्होंने राज नहीं किया, उसका लीडर नहीं बने, तो उन्होंने वहां एक तरह की सेमी डेमोक्रेसी बनाई, जिसको कहते हैं ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स जैसे होते हैं ना आजकल। तो 10 ऐसे बड़े बड़े लोगों की ग्रुप बनाई, जिसमें बलराम कृष्ण खुद वन ऑफ द कह सकते हैं डायरेक्टर कहिए, जो भी कहिए, रूलर सात्यकी, इस तरह 10 लोगों की ग्रुप बनाई जो द्वारिका को चलाते थे। वो खुद कहीं राजा नहीं बने। और जो खुद उनका मैसेज है जो हम कोट करते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म तुम क्या करोगे क्या नहीं करोगे, यू हैव 100% राइट। तुम्हारे पास वो अथॉरिटी है स्पिरिचुअली। अच्छा करो बुरा करो, लोगों को मारो लोगों को बचाओ, यू आर एब्सोल्युटली फ्री टू डू इट। पर इसका रिजल्ट क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, ये तुम्हारे हिसाब से नहीं होगा। तो तुम इसीलिए अपने कर्म को ठीक से करो। फल तुम बुरा करके अच्छा चाहोगे, नहीं होने वाला। अच्छा करके बुरा रिजल्ट तुम्हें नहीं मिलने वाला। तो कृष्ण अपने लाइफ में भी अपनाते हैं, कर्म करते चलो, कहीं अच्छा हुआ कहीं बुरा, कहीं कहीं लाभ हुआ कहीं हानि हुई, चिंता मत करो, आगे बढ़ते चलो। जब आप लाइफ को एज ए होल एक्सेप्ट करते हो, फिर आपको किसी के साथ कोई कंप्लेन नहीं होता है, बुरे में भी अच्छे में भी कंप्लेन नहीं होता है। फिर वो जो ईशोपनिषद में मंत्र आता है ना, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्यवा अनुपश्यति, जो सभी क्रिएचर में खुद को देखता है, खुद में सभी क्रिएचर को देखता है, वो प्यार, वो कल्टीवेटेड प्यार नहीं है कि हमारे शास्त्रों में कहा सबसे प्यार करो मैं इसीलिए सबसे प्यार करता हूं। वो आर्टिफिशियल प्यार नहीं है, वो जेन्युइनली जो आप तुम्हारे दिल से निकलता है, वो पशु हो पक्षी हो मनुष्य हो सबके प्रति समदृष्टि, वो इक्वल देखने की जो जो स्टेट ऑफ माइंड है, ये डेवलप होता है जब नेचुरल लव होता है। और नेचुरल लव होता है जब आप वर्ल्ड को आज इट इज एज ए होल एक्सेप्ट करते हो। भूकंप आए या सब कुछ बढ़िया रहे मौसम, दोनों में आप परमात्मा की कृपा समझ के लेते हो।
और कृष्ण की नॉन वायलेंस ऐसा नहीं था जो मॉडर्न डेज की नॉन वायलेंस है, बिल्कुल नहीं। वो नॉन वायलेंस को भी एक्सेप्ट करते हैं, जहां जरूरत पड़े वायलेंट होने के लिए भी वो बोलते हैं, खुद भी करते हैं, दूसरों को भी बोलते हैं। क्योंकि दुनिया में बुरे लोग आर्टिफिशियल नहीं होते हैं, ये भी नेचुरल होते हैं। अच्छे बुरे पार्ट ऑफ द लाइफ हैं। आप अगर बुरे लोगों को हटाओगे नहीं, चार बुरे लोगों के साथ अहिंसा के चक्कर में आप 4 करोड़ सीधे साधे लोगों की लाइफ को आप बर्बाद करोगे। तो कृष्ण की फंडा क्लियर है, हिपोक्रेसी जीरो। मुझे बुरा मानो अच्छा मानो, नो हिपोक्रेसी, नो नो ये जो सो कल्ड जिसको कहते हैं थोथला आदर्श, कोई मतलब नहीं है। रियलिटी को समझो। मोरालिटी रियलिटी का एक घोल होना जरूरी है। अहिंसा पार्ट ऑफ माय लाइफ, पर अगर बुरे लोग बढ़ रहे हो, अच्छे लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा हो, धर्म घट रहा हो, अधर्म बढ़ रहा हो, उन बुरे लोगों का नाश करना भी पार्ट ऑफ द सिस्टम है। इसीलिए कृष्ण अपने उस समय भी वो क्रिटिसाइज होते रहे। बहुत लोगों ने उनको गालियां दी, गांधारी से, वो धृष्टद्युम्न से, कर्ण से, जो सारे के सारे हिपोक्रेट थे, जो वैसे बड़े आदर्श हैं, आइडियल हैं, पर अंदर से हिपोक्रेट थे, सबके सब कृष्ण को तब भी निंदा करते थे। और आज तो सारे के सारे बेईमान जो हैं वो कृष्ण को बदनाम भी करते हैं और कृष्ण के नाम पर गलत काम भी कर जाते हैं। तो वो खुद पॉइजन पीते रहे बदनामी के, पर दुनिया में धर्म रूपक, शांति रूपक जो अमृत है उसको स्थापना करने की कोशिश की। महाराज युधिष्ठिर राजा बने इंद्रप्रस्थ में। दुर्योधन ने राजा अलाउ नहीं किया युधिष्ठिर को, तो धृतराष्ट्र ने 2 टुकड़े कर दिया राज्य को। ये लड़ाई से पहले, वनवास जाने से पहले, एक जो हस्तिनापुर है वो दुर्योधन को दे दिया। एक खंडहर टाइप का राज्य था खांडवप्रस्थ, उसको उन्होंने युधिष्ठिर को दे दिया। युधिष्ठिर ने बहुत मेहनत करके एक बड़ा खूबसूरत किंगडम बनाया और उसको इंद्रप्रस्थ नाम दिया। और उन्होंने उसके बाद एक यज्ञ कराया, सेलिब्रेशन। राजा लोग जब बड़े सेलिब्रेशन करते हैं तो वो यज्ञ के रूप में करते थे। और उस राजसूय यज्ञ में होता क्या था कि हजारों लाखों लोगों को बुलाया जाता है, हर हर सेक्ट, हर फील्ड के ऋषि मुनि ज्ञानी विद्वान वीर सोल्जर एक्सपर्ट्स, ज्ञान, मतलब यू नेम इट, सोसाइटी की कोई भी सेक्ट, कोई भी फील्ड हो, हर फील्ड में जो एक्सपर्ट अच्छे हैं उन सबको बुलाया जाता है। और वहां गरीब ज्ञानी विद्वान ऋषि मुनि साधु संतों को खूब चैरिटी की जाती है। और यज्ञ तो होता ही है। और उस यज्ञ में, राजसीय यज्ञ में एक रिचुअल होता है और उसको कहते हैं अग्रपूज्य। मतलब यज्ञ स्टार्ट करने से पहले जो उस समय जो सबसे वहां बड़े होते हैं उनकी पूजा की जाती है। पूजा मतलब उनको रिसीव किया। जैसे आपके घर में कोई दादाजी हैं, दादी जी हैं, या परदादा हैं जो सबसे सीनियर मोस्ट हैं, शादी ब्याह वगैरह में आप उनके पहले आशीर्वाद दिलाते हैं, उनकी आप रिस्पेक्ट करते हैं, या उनकी परमिशन से आप करते हैं। आज भी बहुत सारे जगह भारत में, मोस्ट ऑफ जगह, जब शादी ब्याह वगैरह की कार्ड छपी जाती है तो उसमें अपना नाम नहीं लिखते हैं, है ना। वो मेरे बेटे की शादी हो पर लिखा जाए, अगर मेरे पापा जिंदा है, पापा मम्मी या दादा दादी जिंदा है, उनके नाम से लिखा जाता है अमुक का पड़पोते की शादी में आप इनवाइटेड हैं, अपना नाम नहीं देते हैं। और इवन अगर दादा परदादा वगैरह नहीं भी हैं तो अगर मेरे बड़े भाई हैं या बड़ी भाभी हैं या बड़ी बहन है, उनके नाम से लिखी जाती है, उनके भतीजे की शादी है। तो ये एक इंडियन कल्चर रहा है, आज भी पूरे मोस्ट ऑफ भारत में अभी भी ये फॉलो होता है। अगर अपने घर में कोई बड़ा है तो उसके नाम से चलता है, अपना नाम नहीं देते हैं। तो कृष्ण उस समय ये अग्र पूजा की एक रिचुअल था।
तो जो उस समय कंटेम्पररी सबसे बड़ा व्यक्ति है, सबसे रिस्पेक्टेबल है, उसकी अर्चना की जाएगी, उसके पैर धोना होता है, उसकी आरती की जाती है। ऐसे तो डिस्कशन चला, तो बहुत सारे सजेशंस आए मीटिंग में। भीष्म है, परशुराम है, व्यास है, द्रोण है, और भी बहुत सारे नाम आए। पर एक चीज पर सभी सम्मति जताया, वो थे श्री कृष्ण, जबकि वो कंपैरेटिवली यंगर थे। इवन भीष्म व्यास तक मानते थे कि कृष्ण ही वो व्यक्ति है जो युद्ध में हो। अगर कोई ग्रेट वॉरियर है तो वो भी कृष्ण ही है, कोई ग्रेट स्कॉलर है वो भी कृष्ण है, ग्रेट फिलोसोफर है वो भी कृष्ण है, ग्रेट काउंसिलर है वो भी कृष्ण है, ग्रेट योगी है। तो सब चीजों में सबकी एक राय थी कि कृष्ण की ही होनी चाहिए। और हुआ क्या, जब कृष्ण को पूछा गया कि अग्र पूजा के लिए आपका नाम चूज किया गया है, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो आपकी यज्ञ में एक ही काम करूंगा कि जो भी अतिथि आए, विद्वान ज्ञानी ऋषि मुनि, उनका पैर धोऊंगा और खाना खाने के बाद उनके झूठे पत्तल उठाऊंगा, ये काम मैं करूंगा। तो ये जो नेचुरल ह्यूमिलिटी है, ह्यूमिलिटी का अर्थ नहीं कि आप ह्यूमिलिएशन को भी पी जाओ, वो स्टुपिडिटी है, वो स्मार्टनेस नहीं है। स्वाभिमान, सेल्फ एस्टीम पूरी रखनी पड़ेगी। जब दुर्योधन बिल्कुल राजी नहीं है पांडवों को अपनी जो उनकी राइट है पूरा राज्य देने के लिए, वो भी नहीं दिया। आधा राज्य दे दो, वो भी नहीं देना। तो चलो 5 छोटे छोटे गांव दे दो, बेचारे 5 भाई सेटल हो जाए, वो भी नहीं दूंगा। तो लड़ाई बिल्कुल पक्का है। तो कृष्ण ने कहा लास्ट टाइम मैं चलता हूं, पांडवों की तरफ से मैसेंजर बन के, दूत बन के, अब मैं कोशिश करूंगा दुर्योधन को समझाने के लिए। दुर्योधन के पास गए। दुर्योधन ने शुरू में तो बड़ी बदतमीजी की, बांधने की कोशिश की, पर जब उसको समझाया गया शकुनी वगैरह के द्वारा, अब तुम किससे हाथ लगा रहे हो, इससे मत पंगा लो, तो वो आए कि फिर वो तारीफ करने लगे कृष्ण की। ऐसा है, लंच है, आप हमारे साथ करेंगे राजमहल। तो कृष्ण ने उनको बड़ी मजेदार बात कही। बोले संप्रीति भोज्यानि अन्नानि आपद भोज्यानि वा पुनः न च संप्रियसे राजन न चैवापद गता वयम। दुर्योधन, आदमी 2 कारण से किसी के घर में खाता है, या तो आपस में प्यार हो, या भूख में तड़पता हो, खाना ना मिलता हो। न तेरे तुम मुझसे प्यार करते हो, ना मैं भूख से तड़पता हूं, तेरे घर में मैं कैसे खाऊं। और विदुर को बुलाया, तुम्हारे घर में जो कुछ है मैं खा लूंगा। तो विदुर के घर में जाकर के कृष्ण खाते हैं। तो ह्यूमिलिटी का अर्थ नहीं है कि आप अपने आप को बिल्कुल किसी के पैरों की जूती बना दो, अपनी सेल्फ एस्टीम भी रखना है। मैं अगर एक सिंपल वे में कहूं, ह्यूमिलिटी और सेल्फ एस्टीम में क्या फर्क है, जो लोग अपने से छोटों के सामने झुकते हैं, अपने से बड़ों के सामने अकड़ के खड़े रहते हैं, वो होता है ह्यूमिलिटी। और हम ठीक उल्टा करते हैं। नौकर चाकर, छोटे लोग, गरीब, बच्चे, जब जहां वहां झुकोगे तो तुम्हारी वो असली ह्यूमिलिटी है। बड़ों के सामने तो तुम मजबूरी से झुकते हो, और जब बड़े अपनी अकड़ दिखाएं तो सीना तान के खड़े रहना, भीख मांगना, पर उनके सामने झुकना नहीं। ये है रियल ह्यूमिलिटी। हम ठीक उल्टा करते हैं, बड़ों के सामने झुक करके ड्रामा करते ह्यूमिलिटी का, और जो हमसे छोटे हैं उनके सामने अकड़ दिखाते। कृष्ण ठीक उल्टा है। तुम अपनी बड़प्पन दिखाओगे तो हम तुम्हारे से 4 कदम आगे बढ़ेंगे। तुम अगर आम हो, छोटे हो, तो मैं तुमसे भी छोटा बन जाऊंगा। ये लाइफ में सीखें।
ह्यूमिलिटी को डिफाइन करना सीखें लाइफ में। छोटों को रिस्पेक्टफुली बात करो, जो तुमसे कमजोर हैं, जो तुमसे छोटे हैं, किसी भी मामले में उनके सामने अपने आप को उनके बराबर में लाओ, उनके हिसाब से लाओ। वो जेन्युइनली ह्यूमिलिटी है। श्री कृष्ण को आप लोगों ने बदनाम कर रखा है, मतलब आप लोग माने कृष्ण के भक्त तो नहीं, पर श्री कृष्ण के ब्रह्मचर्य की बात करेंगे। आप कहेंगे ये क्या बात है, 500 साल से तो हम यही सिखाते आ रहे हैं कि भाई कृष्ण कन्हैया घूमता घूमता फिर रहा है ये लड़का। तो बेचारे श्री कृष्ण खुद कहते, तुम अपने फायदे के लिए मुझे यूज कर रहे हो, ये बाबा, ये साधु, ये सन्यासी, ये पंडित और उनके भक्त अपनी रोटी सेकने के लिए मेरे आग लगा रहे हो। मैं क्या हूं? ये मैं कोट करता हूं महाभारत के सौप्तिक पर्व 12-19-30। ये रेफरेंस क्यों दे रहा हूं, बाकी जगह तो इतना रेफरेंस नहीं दिया क्योंकि दिमाग में बहुत कुछ भरा पड़ा है ना, तो आप रेफरेंस मांगेंगे। अश्वत्थामा पूछता है, जब ऑलमोस्ट लड़ाई खत्म होने को हो गया, अश्वत्थामा लास्ट सेनापति है, चीफ ऑफ आर्मी ऑफ कौरव, एक दिन शाम को जाके कृष्ण को कहता है, आप थोड़ी देर के लिए अपना सुदर्शन मुझे दे दो ना। वो बड़ा बैड मैनरली था। तो कृष्ण उसको झड़का झिड़का करके बोलते हैं, ये हिम्मत है, तुमने मुझे वो सुदर्शन मांगा जो आज तक मेरे बेटे ने मुझे नहीं मांगा, और मेरा बेटा कैसा है? तब वो अपनी बताते हैं, ब्रह्मचर्यम महत घोरम तीर्थ्वा 12 वार्षिकम हिमवत पार्श्वमास्थाय यो मया तपसार्जितः समान व्रतचारिण्याम रुक्मिण्याम योन्वजायत सनत कुमारस्तेजस्वी प्रद्युम्नो नाम में सुता। कृष्ण कहते हैं, शादी से पहले तो छोड़ो, शादी के बाद भी, रुक्मिणी के साथ जब मेरा विवाह हुआ उसके बाद भी 12 साल तक हम पति पत्नी दोनों ने ये निश्चय किया कि हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, सेलिवेसी का पालन करेंगे। और हम दोनों ने हिमालय में जाकर पति पत्नी तपस्या किया, ब्रह्मचर्य का पालन किया। उसके बाद हम गृहस्थ आश्रम में आए। फिर जो हमारा बच्चा हुआ जिसका नाम प्रद्युम्न है, उस सनत कुमार जैसा ऋषि, जैसा ज्ञानी विद्वान बना। वो इतना प्यारा प्रद्युम्न ने मुझे आज तक सुदर्शन चक्र नहीं मांगा, तुम्हारी ये हिम्मत मांगने की। कृष्ण कहते, मैं तो शादी के बाद भी पत्नी के साथ ब्रह्मचर्य रखता हूं, तुम लोगों ने मेरी पूजा करने के चक्कर में मेरी क्या क्या छिछलादरी करते रहते हो भक्त बन के। सुख और दुख दोनों को एक्सेप्ट करना, अच्छा या और बुरा का एक एग्जाम्पल देते हैं। टाइम कम है, मैं उसी हिसाब से जो भी चीजें लाया था उसको समराइज कर दूंगा। महाभारत की लड़ाई अब खत्म हो चुका है, 7-8 लोग बचे हैं, 5 पांडव और गांधारी, बस यही कुछ लोग बचे उस खानदान में। तो गांधारी ने एक रात कृष्ण को बुलाया, अंदर बहुत गुस्सा है, मेरे बच्चों को, बच्चे नहीं मरते अगर कृष्ण पांडवों का साथ नहीं देता। कृष्ण गए गांधारी से मिलने। कृष्ण को देख के गांधारी भड़क गई, तू है जिसके कारण मेरे सारे बेटे मारे गए, और मैं तुम्हें शाप देती हूं। मैंने अपनी जिंदगी भर जो सतीत्व का पालन किया, उस सतीत्व की तपस्या के आधार पर मैं तुम्हें शाप देती हूं। जैसे आज बुढ़ापा में मेरे पास कोई नहीं है, अकेला मरने वाली हूं तड़प तड़प के, ऐसे ही तेरे सामने सारे बच्चे तेरे मारे जाएंगे, तेरे खानदान डूबेगा, तू भी ऐसे ही अकेले मरेगा। कृष्ण ने बोला, तथास्तु, बहुत अच्छा। आप होते तो, हम होते तो लाल पीले होकर क्या क्या कर बैठते। और ऐसा नहीं कि कोई आजकल के तरह किसी ने
जस्ट वैसे ही धमकी दे दी। गांधारी सती है और वो फला, वो सच हुआ। तब भी हंसते हंसते कृष्ण स्वीकार करते हैं। पूरी कृष्ण की जीवन जो है वो स्माइलिंग फेस से है। कृष्ण सुदर्शन भी लेकर घूमते हैं, वो उनका वेपन है। गदा भी ले चलते हैं और साथ में बांसुरी भी रखते हैं। बांसुरी समझते हैं? फ्लूट। फ्लूट है मिठास की, है ना। मिठास उनकी कैरेक्टर्स में है, उनकी पर्सनालिटी में वो मिठास है। वो सिर्फ दुष्टों के लिए बदमाश है, आम लोगों के लिए तो वो मिठाई से भरे हुए होते हैं। जैसे ऋग्वेद का मंत्र है ना, मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्। ऋग्वेद का ये इंजंक्शन है, इस सभी प्राणियों को फ्रेंडली वे में देखो, अपना मान के देखो। कृष्ण की नजर में सारी दुनिया वैसी है। वो गाय बकरी बैल हो, पशु पक्षी हो, मनुष्य हो, छोटा हो बड़ा हो, कोई भी हो, अगर तुम दुष्ट नहीं हो तो तुम्हारे लिए मेरी बांसुरी बजेगी, है ना। अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। हर कुछ तो उसका मीठा से भरा था। उसका बोलना, उसका चलना, उसका व्यवहार, उसका मुस्कुराना। वचनम मधुरम, उसकी वाणी भी मिठास से भरा रहता था, मैनर से भरा रहता था। चरितम मधुरम, ओवरऑल कैरेक्टर। वसनम मधुरम, वलितम मधुरम, चलितम मधुरम, भ्रमितम मधुरम, मधुराधिपते रखिलम मधुरम। मानो ऐसा लगता है, मधुर समझते हैं ना, मीठा स्वीटनेस की, मानो वो पर्सोनिफिकेशन है। वो स्वीटनेस की मानो पर्सोनिफिकेशन है। उनकी हाव भाव वाणी व्यवहार, लोगों के साथ बात करना उठना, तमीज से मिठास से भरे हुए हैं। एक और इंसिडेंट आपको बताते हैं। महाभारत में हमें दो तरह की दोस्ती देखने को मिलती है, फ्रेंडशिप, है ना। एक द्रोण और द्रुपद की। आपको पता है, आपकी भी जब आप बड़े हो जाते हैं, आपकी स्कूल के क्लासमेट्स होते हैं, कॉलेज के फ्रेंड्स होते हैं, कुछ दोस्त हमेशा के लिए रहते हैं, कुछ लोग छूट जाते हैं। गुरुकुलों में जो रेजिडेंशियल स्कूल होते थे एंशिएंट टाइम में, तो वहां राजा का बच्चा भी, गरीब का बच्चा भी, हर कोई एक ही गुरुकुल में, मतलब रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ते थे। 10 12 14 साल तक रहते थे, जब तक उनकी पूरी ग्रेजुएशन ना हो जाए। तो द्रोण बहुत गरीब घर के थे, पर बड़े ज्ञानी थे, आगे जाकर इतने बड़े आचार्य बने। और द्रुपद कांपिल्य राज्य का, कांपिल्य किंगडम का राजकुमार था, प्रिंस था। दोनों में गहरी दोस्ती हुई। स्कूल में होता है, जब हॉस्टल में भी रहते हैं। और पढ़ाई खत्म हुई, ग्रेजुएशन हो गया, अपने अपने राज्य गए, वापस गए। द्रुपद जाकर के अपने कांपिल्य देश के राजा बने, और द्रोण गरीब ब्राह्मण घर के हैं, विद्वान है, अभी कहीं जॉब नहीं मिला है, पढ़ने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, तो बड़े गरीबी में जी रहे थे। बच्चा हुआ, दूध पिलाने के लिए भी कुछ था नहीं। पत्नी ने कहा, कम से कम जाओ, तुम्हारा दोस्त द्रुपद राजा है, कुछ तो मांग करके ला सकते हो। बोले शर्म आता है, दूध से क्या मांगेंगे, एक गाय तो मांग लो, बच्चे को दूध मिल जाए। बोले ठीक है। पत्नी के कहने पर तो द्रोण जाते हैं द्रुपद के पास, और जब गेट कीपर से बोलते हैं, जा अंदर बताओ कि तुम्हारे महाराज के दोस्त मिलने आए हैं, मेरा नाम द्रोण है। गेट कीपर जाकर के महाराज को मैसेज देता है। महाराज कहते हैं, भगा इसको, कौन है, गरीब ब्राह्मण, कहां से मेरा राजा का दोस्त होगा। तो जो गेट कीपर राजा को, द्रोण को बोलते हैं, द्रोण कहते हैं शायद उनको समझ में नहीं आया होगा, एक बार मुझे मिलने दो।
गेटकीपर ने मिलने नहीं दिया। वो वेट करते रहे, शायद द्रुपद मुझे समझ नहीं पा रहे, जब आएंगे तो मैं मिलूंगा। द्रुपद आए तो द्रोण चिल्लाता है, दोस्त, मेरे दोस्त द्रुपद। तो द्रुपद को गुस्सा आया, ये गरीब भिखमंगा कहां से मुझे दोस्त बोलता है। अपने नौकरों को बोला कि इसको भगा, इसको डंडा मार के। ये थी एक दोस्ती। और सेम इंसिडेंट है, दूसरी दोस्ती है। कृष्ण प्रिंस है, राजकुमार है, और सुदामा एक दूसरे गुरुकुल है। दोनों का गुरुकुल, एक गुरुकुल नहीं है, अलग अलग। मैं दो दो स्टोरीज को आपके सामने कंपेयर करके रखना चाहता था। सुदामा गरीब ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब समझते ना, ब्राह्मण मतलब विद्वान, और विद्वान की एक एडजेक्टिव होती थी, ही हैज टू बी फाइनेंशियली पुअर। क्योंकि उनको पढ़ने लिखने रिसर्च करने इसमें ज्यादा टाइम बिताना है। उन दिनों इतना स्कोप तो नहीं था पैसा कमाने का। तो सुदामा बेचारा गरीब है। कृष्ण वापस आए द्वारिका में, उन्होंने अपना राज्य बना लिया है, खूब अच्छा चल रहा है, वो भी गरीबी से जी रहे हैं। कि पत्नी ने कहा, तुम्हारा दोस्त द्वारिका का राजा है, जाओ कुछ मांग कर लाओ। मन मार के कैसे भी गए। अगेन गेटकीपर को बोला, जा कृष्ण को बोलने की उसका साथी पुराना दोस्त गुरुकुल का दोस्त सुदामा आया है। और रिजल्ट ठीक अपोजिट है। राज्यसभा में सब बैठे हैं, मंत्री बैठे हैं, महारानी बैठे हैं। कृष्ण सुदामा का नाम सुनते भाग करके आते, पकड़ के गले लगते और खींच खींच के राज्यसभा में ले जाते, सबसे बड़े सिंहासन पर बैठाते, उसके पैर को खुद धोते, और अपने रानी और अपने जो जो भाई भाभी जो कुछ है सबको कहते हैं, ये मेरा दोस्त है, इसका ख्याल करो। सेवा करते हैं, 1-1.5 महीने तक उसको वहां रखवाते हैं। सुदामा डर के मारे बोल नहीं पाता है, क्या मांगो इनसे, गरीब आदमी 100 रुपए मांगूंगा, क्या शर्म की बात है। कुछ मांगा नहीं, बिना मांगे वापस आ गया। 1-1.5 महीने तक जबरदस्ती कृष्ण ने अपनी वहां खातिरदारी की। जब वापस आ गए, अपने गांव में पहुंचे तो अपना घर पहचान नहीं पाया। गांव वाले बच्चों से पूछा कि भाई ये सुदामा का घर कौन सा है। बोले यही तो है, ये तो महल जैसा लग रहा है, ये कब बना। बोले भी 1-1.5 महीने से लोग आकर काम कर रहे थे। नहीं तो घर से आवाज दी, पत्नी और बच्चे आए, अरे ये तुम इस घर में क्यों ना। अरे तुम्हारे दोस्त ने, मुझे लगा कि तुम गए थे, तुम्हारे दोस्त कृष्ण ने पूरे ना आर्मी भेज दिया, और रातों रात 1-1.5 महीने लग करके इतना खूबसूरत घर सब कुछ कर दिया। ये भी एक दोस्ती है। और मैं कंक्लूड करूंगा, टाइम और महाभारत की लड़ाई पूरी हो जाती है। लड़ाई के बाद सब तरह मातम है, बहुत लोग मारे जा चुके हैं। कृष्ण वापस आते हैं अपने अपने राज्य द्वारिका। गांधारी ने शाप दिया था, पूरी स्टोरी नहीं चलेंगे, स्टोरी टाइम नहीं है। द्वारिका में देखते हैं वो बच्चे सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं। क्यों? तो दिल्ली मुंबई वगैरह में आप देखते हैं ना, भारत में पटना लखनऊ मिल जाएंगे क्या। अगर ट्रैफिक वाले पकड़ ले, पुलिस वाले पकड़ ले, क्या बोलते हैं, पता नहीं मैं किसका बेटा हूं। तो द्वारिका में बच्चों को यही अकड़ आ गया, पता नहीं हम किसके हैं, बलराम के भतीजे हैं, कृष्ण के भतीजे हैं, इसके बच्चे हैं। तो अपने बड़ों के नाम पर धौंस जमा करके गुंडागर्दी करने वाली पूरी द्वारिका, वो पूरी स्टोरी नहीं जाएंगे, एक दूसरे से लड़ काट के मर रहे थे। कृष्ण ने देखा, मुस्कुराया, अपने सामने अपने बच्चे मर रहे हैं, भतीजे मर रहे हैं, भांजे मर रहे हैं, रिश्तेदार मर रहे हैं। मुस्कुराया, कोशिश किया रोकने की, कोई सुनने को तैयार नहीं। उनको याद आया गांधारी का शाप, टूटे हुए मन लेकर के गए जंगल में किसी झाड़ी के नीचे, अभी अकेले पड़े हुए हैं थके हारे। तभी एक शिकारी जो
जानवरों की शिकार करता है बाण से, उसका एक बाण आया और कृष्ण के पैर में लगा, और वो बड़ा विषैला बाण था, मतलब पॉइजन उसमें दिया हुआ था। कृष्ण ऑलमोस्ट ओल्ड एज को पा चुके थे, 125 ईयर्स ओल्ड। उस जरा नामक शिकारी के बाण से कृष्ण घायल हुए। जब शिकारी ढूंढते ढूंढते पहुंचा, देखा हिरण की जगह कोई इंसान है, और पता चला ये तो कृष्ण है, फेमस कृष्ण है। माफी मांगने लगा। कृष्ण फिर मुस्कुरा कर बोले, तुम्हारी कोई गलती नहीं, मेरा समय आ चुका है शरीर छोड़ने का, तुमसे माध्यम हो। श्री कृष्ण शरीर छोड़ते हैं। और इस तरह एक व्यक्ति जिनका जन्म जेल में होता है और मृत्यु किसी जंगल अकेले में होता है, अब पूरी लाइफ जो धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए संघर्ष करते हैं, आम लोगों की भला, दुष्टों की नाश करने के लिए संघर्ष करते हैं, एक हाथ में बांसुरी दूसरे हाथ में चक्र लेकर, तो उनका देहांत होता है। उसी श्री कृष्ण को, भगवान कृष्ण को हम सेलिब्रेट करते हैं। कल जन्माष्टमी है, आप अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह सेलिब्रेट करेंगे। 5252वां जन्मदिन है, 5252 बर्थडे। जरूर सेलिब्रेट करिए उस महान कृष्ण के नाम पर। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।